बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैदान जंग वसी हो चुका है और इमरान खान लाहौर पहुंच चुका है। इमरान खान का लाहौर पहुंचना और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब इम्पोर्टेड हुकूमत की सांसें फूलना शुरू हो चुकी हैं और लॉन्ग मार्च की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। जबकि राना सनाउल्लाह ने एक खौफनाक मंसूबा भी तैयार कर लिया है। खतरे की घंटियां बज चुकी हैं और पंजाब में तब्दीली के मामले में किस तरह सब ऑन बोर्ड हो चुके हैं, क्योंकि इस मरतबा कप्तान का लॉन्ग मार्च हो जाता है और पंजाब से अगर वो सही निकल आता है तो ये इम्पोर्टेड सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान से पहले किसान छा गए हैं और इस्लामाबाद में बड़े डेरे लगा दिए हैं किसानों ने, क्योंकि इस इम्पोर्टेड सरकार ने हर तबके को जलील किया है। मुख्तलिफ काम करने वाले जो जिंदगी के मुख्तलिफ काम करने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगियों को इन्होंने अजाब करके रख दिया है। लिटरली आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त लोगों के जज्बात क्या हैं। और पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, हमारी मईशत ज़रात पर डिपेंडेंट है, हमारा पूरा मुल्क ज़रात पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो किसानों का हाल है आप अंदाजा नहीं कर सकते। और इस वक्त जो किसान हैं वो बाकायदा तौर पर पहुंच चुके हैं F9 पार्क। हजारों की तादाद में इन किसानों ने पड़ाव डाला है और मैं कुछ ही देर पहले इनका ये पूरे का पूरा एहतजाज देख रहा था, इतनी बड़ी तादाद में। और इम्पोर्टेड सरकार की सांसें इन हजारों किसानों से फूल चुकी हैं और इन्होंने अजीबो गरीब ऐलानात करना शुरू कर दिए हैं और अपने लोगों को धमकियां दे रहे हैं, अपने लोगों को ये तड़ियां दे रहे हैं। ये पाकिस्तानी हैं, ये इस मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं। और बाकायदा तौर पर अब रेड जोन को सील करना शुरू कर दिया गया है। सरीना चौक और मारगला रोड से सिर्फ सिंगल साइड्स खुली हैं और सिग्नल साइड्स खुली हैं, और बाकी बाकायदा तौर पर पूरे का पूरा सिनेरियो जो है अगर आप उसे देख लें तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किसानों के एहतजाज में खुलकर किसानों की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है, जबकि इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे हैं और प्रोटोकॉल में साबिक वजीर आजम इमरान खान की लाहौर एंट्री हुई है। और इससे पहले मैं आपके सामने कुछ सरप्राइजेस की तैयारियां रख चुका हूं कि इमरान खान ने अब लॉन्ग मार्च का सरप्राइज तो देना है, लेकिन इस मरतबा बहुत कुछ सीख चुके हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च की क़यादत की थी। इस मरतबा इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत कहां से करने जा रहे हैं? इस मरतबा पंजाब से उम्मीद इस वक्त जाहिर हो चुकी है और ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं। 100% कंफर्म तो नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स के मैदान में सारे प्लान सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं, किसी भी वक्त कुछ बदल सकता है। लेकिन कप्तान की लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब की जो एंट्री है, इतलाआत ये भी हैं कि हो सकता है कि इमरान खान अब वहीं पर पड़ाव डालें या फिर वो वापस आए, फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा जाएं और वहां से एंट्री हो। अगर खान साहब इस्लामाबाद होते हैं तो फिर एक तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं, इम्पोर्टेड सरकार उन्हें नजरबंद कर सकती है, घर में उन्हें कंटेन करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी जानिब ऐसे लग रहा है कि इम्पोर्टेड सरकार ने खुलकर लड़ने का फैसला कर लिया है और अब ये जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अब राना सनाउल्लाह की आप स्टेटमेंट देख लें। ये कहते हैं कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुलकर हमला आवर होने लगे हैं। ये पागल और अहमक शख्स है, इससे हमने कोई बात नहीं करनी। पहले आप अपने वजीर दिफा से तो पूछ लें, वो कुछ दिन पहले तक इमरान खान को बात की दावत दे रहा था। सुहेल वड़ैच ने कहा कि इमरान खान दिल बड़ा करें और मियां नवाज शरीफ को वापस आने दें, लेकिन आपने बात नहीं करनी तो ना करें, आपको पूछता कौन है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि बाकायदा तौर पर इमरान खान एक ऐसा पागल शख्स है जैसा जर्मनी में पैदा हुआ था, और अब ये कह रहे हैं कि गेम प्लान तैयार है और इसका सबको पता है। इनके दीगर रहनुमा भी बड़के मार रहे हैं और इनके राना मशहूद भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान गंदे पैसे की बुनियाद पर कौम में इंतशार फैला रहे हैं। और इस सारे मामले में इमरान खान की 21 साल जद्दोजहद में कौम को क्या मिला? इमरान खान ने अमरीकी फर्मों से ये किया, वो किया, प्लान बन गया, फलां कर दिया, ढिमका कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें एक जानिब इकट्ठी हो रही हैं।
अब जरा डॉट्स को आप मिलाएं। इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दे रही है, और इसमें मैं समझता हूं कि टॉप लीडरशिप जो इस्लामाबाद की है वो बड़ा मैटर करती है, क्योंकि जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि ये किसी सियासी जमात का ट्विटर हैंडल है, और ये पूरी फोर्स के लिए मैं समझता हूं कि गलत काम है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग अपनी जानों पर खेल रहे हैं, जवान इसमें शहीद होते हैं, गाजी भी बनते हैं। लेकिन इन पर जो ऐसे लोग बैठ जाएं इस्लामाबाद पुलिस में, तो फिर क्या कहा जा सकता है। क्राइम तो बढ़ता जा रहा है, उस पर ये काम नहीं कर रहे, लेकिन इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि जी अपने लोगों पर ड्रोन से कैसे आंसू गैस और शेल फेंकने हैं। लेकिन इस मर्तबा इमरान खान के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं, मैं आपको 2-3 दिन से इशारे भी दे रहा हूं, लेकिन खबर उस वक्त आपके सामने कंफर्म की जा सकती है जब चीजें ठीक हों। ये तो नहीं कि सारे प्लान्स आपको पहले बता दें, इस तरह तो पीटीआई के सारे प्लान्स सबके सामने आ जाएंगे और वो उनका तोड़ सोच कर बैठे होंगे। तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इस मर्तबा इमरान खान के पास एक एक चीज का तोड़ भी है। इस मर्तबा इमरान खान इनके एक एक इकदाम का पूरा जवाब देगा, और हर चीज के लिए इमरान खान इक्विप्ड है। अब वो अपनी हर स्ट्रेटजी को तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पर पंजाब के अंदर तब्दीली का अमल भी तेज किया जा सकता है, इमरान खान सरप्राइज दे सकते हैं और दोनों गवर्नमेंट्स को तहलील भी कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। चकवाल जलसे की तकरीर को जहन में रखें, उसके बाद आप खान साहब की मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स को देख लें, तो ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी होती जा रही है। और अगर हम इन्हें ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें, ग्रेटर स्पेक्ट्रम में देखें, तो चीजें समझ भी आना शुरू हो जाएंगी कि इमरान खान क्या कर सकते हैं। जाहिर है ये गवर्नर रूल की तरफ चीजें जा सकती हैं। खान साहब के लिए यही बेहतर है कि वो या तो पंजाब में पड़ाव करें या फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में पड़ाव करें। केपी पर खान साहब आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, वहां से अवाम ने निकलना भी है, और जिस तरह से वहां की अवाम ने निकलना है और जिस तरह से वो चार्ज हो चुके हैं ये भी खान को पता है। लेकिन पंजाब से खान साहब खुद क़यादत करें और खुद चीजों को आगे लेकर चलें। और इससे पहले इन्होंने अपनी सारी तंजीमों को, अपने सारे लीडर्स को, जो डबल गेम करने वाले, जो सजे खबे हो गए थे 25 मई को, इन सब के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। इन्होंने सबको बताया कि मुझे एक एक चीज का इदराक है। तो अब मामला ऐसा हो चुका है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट चंद हजार किसानों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही और ये हिल के रह गए हैं, क्योंकि फाउंडेशन बड़ी कमजोर है। तो ऐसी इमारत फिर एक छोटे से जलजिले से भी जमीन बोस हो जाती है। ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये मुख्तलिफ कार्ड्स को एक दूसरे पर रख कर इन्होंने अपनी इमारत बनाई है। एक नीचे से निकलेगा तो ये पूरी इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, और यही हो रहा है कि ये गिरती हुई दीवार है। इसे इमरान खान का एक धक्का नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि धक्का देने की जरूरत नहीं है। इमरान खान थोड़ी सी टेक ही लगा लें तो ये पूरी दीवार गिर जाएगी। तो ये इतने कमजोर हो चुके हैं और इनके अब आखिरी दिन है, और इनकी बढ़कें सुने, प्लान ये करेंगे, ये इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। अगरचे खान साहब इन्हें किसी ऐसे मामले की तरफ नहीं जाने देंगे जिससे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ की राह हमवार हो या मुल्क के अंदर चीजें इंतशार की तरफ जाएं, क्योंकि वो चीज भी आपने जहन में रखनी है और इस ऑप्शन को रूल आउट नहीं करना। तो ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं। अब ये देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।